हाय ऑल, आई एम दीपांशु गुप्ता, योर टीचर ऑफ अकाउंट्स। आज चलते हैं और एक समझते हैं नए कॉन्सेप्ट के बारे में जिसके कहते हैं मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। मतलब अहमियत और भौतिकता। हिंदी में मटीरियलिटी का मतलब है अहमियत और भौतिकता, और ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी है और एक कॉन्सेप्ट भी है। क्या कहता है मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट? मटीरियलिटी इज द कॉन्सेप्ट और द कन्वेंशन विद इन द ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग रिलेटिंग टू द इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ द अमाउंट, ट्रांजैक्शन और डिस्क्रेपेंसीज। मतलब क्या है इसका? मटीरियलिटी मतलब मटीरियल कितना है। मटीरियल मतलब सामान नहीं है यहाँ पे। मतलब मैंने आपको इसका मीनिंग बताया ना, अहमियत क्या रखती है और भौतिकता क्या है उसकी। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे इस पिक्चर को देख रहे हो, इसमें दो लोग हैं, एक पुअर है और एक रिच है। पुअर के पास भी टोपी है और रिच के पास भी टोपी है, बट पैसे तो पुअर के पास ज़्यादा हैं। वो भी स्पेंड कर रहा है शराब में और इसने भी स्पेंड किया है शराब में। इसके पास भी डॉग है, इसके पास भी डॉग है, बट यहाँ पे मटीरियलिटी क्या है? इसके लिए इतने पैसे खर्च करना भी बहुत दिक्कत की बात है। इसके लिए इतने पैसे करना कोई दिक्कत की बात नहीं। रिच पीपल के लिए अगर इतने पैसे भी खर्च करता है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर पुअर इंसान इतने पैसे भी खर्च करता है फालतू में, शराब में और विस्की में या रम में, तो उसमें भी उसके लिए ये बहुत बड़ी बात होती है। तो मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट हमको ये समझाना चाहता है कि अगर लॉस छोटा है, आपका बिजनेस भी छोटा है, तो मे बी अ केस वो लॉस आपके बिजनेस को बर्बाद कर देगा। मे बी अ केस छोटा सा लॉस है, बिजनेस बड़ा है, मगर उस लॉस की वजह से आपके बिजनेस में बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, तो भी वो एक मटीरियलिटी है। मे बी अ केस आपका बिजनेस बहुत बड़ा है, लॉस बहुत बड़ा है, बट उसका इम्पैक्ट कुछ भी नहीं है, तो वो इममटीरियल है, उसकी कोई अहमियत नहीं है। मे बी अ केस आपका बिजनेस बहुत बड़ा है, लॉस भी बहुत बड़ा है, उससे नुकसान भी बहुत हो रहा है, बहुत बड़ी चीज़ है ये। बिजनेस बंद हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा बिजनेस। तो यही मतलब है इस मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट का, कि कुछ भी एक्सपेंस करते हो या कुछ भी लॉस होता है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपके बिजनेस में। क्या वो इम्पैक्ट बहुत बड़ा है, क्या वो इम्पैक्ट बहुत छोटा है? अगर छोटा है तो वो कितना इफेक्ट कर रहा है बिजनेस को। इफेक्ट का मतलब यहाँ पे मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट हमको सिर्फ बुक्स या वैल्यूज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये मुझे इम्पैक्ट के ऊपर बताता है कि इम्पैक्ट क्या है उस चीज़ की। तो एक तो अगर हम देखें, इसी में रिच पीपल के लिए इतने सारे पैसे खर्च करना भी एक मामूली बात है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ पुअर इंसान के पास भी 4 रुपए भी वो खर्च करता है तब भी उसको फ़र्क पड़ता है तो दोनों सेम ही। चलो एक नए कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, एक और दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब देखो बिजनेस में क्या हुआ है, ये जो लेडी है वो क्या कह रही है, दैट 84% ऑफ आवर लॉसेज आर ड्यू टू अकाउंटिंग एरर्स। सो दूसरा इंसान क्या कह रहा है, दैट व्हाट अबाउट द अदर 23%? कोई फ़ायदा नहीं ना। अकाउंट्स में आपने एक छोटी सी एरर की, उसकी वजह से आपको इतना बड़ा लॉस हो गया, तो एक बहुत बड़ी एरर है। कहने का मतलब ये है, अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने सामान बेचा किसी को, उसके अगेंस्ट में मैंने 100 रुपये का प्रोविज़न बना लिया, ठीक है। सामान तो बेच दिया बट पैसे नहीं लिए, रिकवर ही नहीं कर पाए, और मैंने रिकॉर्ड कर दिया 10 की जगह मैंने 10 लाख लिख दिया उसको। उसने पैसा मुझे 10 रुपीज़ किया, मैंने उसको 10 लाख लिख दिया।
और जब सही से ऑडिट हुई, सही से जांच पड़ताल हुई, तो क्या पता चला कि सिर्फ और सिर्फ 10 लाख नहीं है, वो सिर्फ 10 है, सिर्फ 10 रुपीज़ है। तो उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा है कि मैं तो सबको लग रहा था कि ये कंपनी तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है, बट हुआ क्या? कोई प्रॉफिट नहीं था कंपनी में, कुछ भी नहीं, कोई कुछ नहीं कमाया हमने। तो ये एक लिखने की एरर है। डिस्क्रिपेंसी यही समझाती है। डिस्क्रिपेंसी का मतलब क्या है? एरर। अब चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, एक डेली वेजेस का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि स्टूडेंट लाइफ का एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे हम लोग भी जब छोटे थे तो 12th क्लास में स्कूल जाते थे, तो पॉकेट मनी मिलता था 5 रुपये। तो क्या करते थे हम? 5 रुपये 3 दिन इकट्ठा करते थे, 15 रुपीज़ होता था, फिर मिलके हम मस्ती करते थे दोस्त लोग। तो उसका क्या मतलब था कि अगर हम 15 रुपये में 10 रुपये खर्च कर देंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम अगले दिन एक और समोसा खा सकते हैं दोनों मिलके। तो हम क्या करते थे यार कि 10 रुपीज़ का लेते, 10 रुपीज़ जहाँ इकट्ठा होते थे, तो मैं और मेरे दोस्त दो मिलके दोनों समोसे खाते थे, तो मिलजुल के 8 रुपीज़ हो जाता था, बाकी बचता 2 रुपये था। और जिस दिन हमको पॉकेट मनी नहीं मिलती थी, उस दिन सिर्फ जेब में सिर्फ 2 ही रुपये होते थे, तो उस दिन कुछ नहीं खाते थे। तो देख लीजिए आप कि 1 रुपये, तीन दो 2 ही रुपये हैं, तो 2 रुपये और मिलने के लिए तभी वो मुझे देता, तभी हम खा सकते थे। एक ही एक खाते, वो खा सकते थे, नहीं खाया। सिर्फ 2 रुपये के पीछे क्या हुआ, मैं इम्पैक्ट हो गया कि हम समोसे नहीं खा पाए उस दिन। तो यही हमें समझाता है मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। हो सकता है एक छोटे से खर्चे की वजह से आपका पूरा बिजनेस बर्बाद हो जाए, हो सकता है बहुत बड़े खर्चे की वजह से आपका बिजनेस और ज़्यादा चमक जाए। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट के बारे में। मटेरियलिटी इज द कॉन्सेप्ट और द कन्वेंशन विद इन द ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग रिलेटिंग टू द इम्पॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द अमाउंट, transaction and discrepancy. Thank you all. Meet you in the next video. Hope you all able to understand about the materiality concept, and going forward the new videos are coming for, और आगे आने वीडियोस में एक नई चीज़ देखेंगे, कंसिस्टेंसी। थैंक यू ऑल, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।